अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मुख्तलिफ़ फ़सलात के मुतल्लिक़ हम आप लोगों से मुल्तमिस होते रहते हैं और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बेहतरीन प्रोग्राम मौसमी कपास के मुतल्लिक़। बहुत सारी जगहों पे कपास जो है ना वो अर्ली भी काश्त की जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कपास काश्त की जाती है वो मौसमी कपास काश्त की जाती है। मौसमी कपास हम उसको कहते हैं कि जो गंदम के बाद अप्रैल के महीने में काश्त की जाती है। अमूमी तौर पर जो जुरत और हिम्मत वाले किसान हैं वो जो कपास है वो गंदम के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में काश्त करना शुरू कर लेते हैं। और लास्ट ईयर हमारे जैसे सुस्त लोगों ने भी 20 अप्रैल को गंदम के ऊपर कपास काश्त कर ली थी। कपास की हमारा साबका कई सालों का तजर्बा है कि अप्रैल की काश्त से हमने 40 से 48-50 मन एवरेज ली है, और जिसमें मैं समझता हूं कि इस तरह की मुनज़्ज़म तरतीब नहीं थी जो इस साल हम आपको बताने जा रहे हैं। जो मैं आपको तरतीब बता रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह पे तवक्को रख सकते हैं कि 45 से 50 मन की एवरेज आप लोगों को हासिल होगी, अगरचे टाइम टू टाइम इसके साथ चला जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कपास को प्लांटर के ऊपर काश्त करने के हक में हैं, यानी प्लांटर के साथ काश्त लगा की जाए, ड्रिल के साथ काश्त ना कीजिए। ड्रिल के साथ पानी का ज़्यादा है और ड्रिल के साथ फिर खाद का उतना फ़ायदा नहीं होता, इसलिए प्लांटर के साथ, ये पहली शर्त है। जब आप प्लांटर के साथ काश्त करते हैं तो कच्चा वाट है या पक्का वाट है, तकरीबन सब के लिए ये बराबर की बात जा बनती है। तो इसलिए मजमूई तौर पर हम आप लोगों को एक ही प्लान बता रहे हैं। ये इंशाअल्लाह ताला तमाम ज़मीनों के लिए ये ठीक रहेगा। ज़हरी बात है कि बिल्कुल रेत वाली जगह पे तो कपास वैसे ही कम होती है, लेकिन लास्ट ईयर हमने एक जगह पे रेत वाली जगह पे भी लगवाई थी, वहाँ कामयाब हुई थी। तो अगर मजमूई तौर पर आप देखना चाहें, मैं मजमूई तौर पर भी बताता हूँ और पानी के हिसाब से भी बताता हूँ कि आपने किस तरह देनी है। अगर मजमूई तौर पर आप वो देखें तो मैं समझता हूँ कि 48 से 50 मन एवरेज हासिल करने के लिए आपको 2.5 बोरी डीएपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही आप लोगों को 115 किलो गवारा खाद आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 20 किलो आपको एसओपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और 40 किलो आप लोगों को यूरिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 800 ग्राम आप लोगों की जिंक लगेगी और इसके साथ 6 किलो आप लोगों का सल्फर लगेगा। अब इसकी बाकायदा तौर पर मैं मुकम्मल आपको तफसील बताता हूं कि आपने खाद डालनी कैसे है। सबसे पहले कि जब आप प्लांटर के साथ इसकी बिजाई करवा रहे हैं तो उस वक्त आपने आधी बोरी डीएपी खाद इस्तेमाल करनी है। पहले पहले बवक्त काश्त आपने आधी बोरी डीएपी खाद इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ज़हरी बात है कि आप 5 दिन 6 दिन के बाद आप पानी लगाते हैं ताकि उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए। उसमें किसी किस्म का आपने पानी नहीं देना और उसमें खाद नहीं देनी। बाद में फिर आप दूसरा पानी देते हैं 10 दिन 12 दिन 13 दिन पे, उस पे भी आपने कोई खाद नहीं देनी। आपकी बात चली जाती है 18 दिन पे, 20 दिन पे, रकबे के हिसाब से। कुछ रकबा जल्दी पानी लेने वाला होता है, वो ज़रा 15 दिन पे ले लेगा। कुछ रकबा लेट पानी लेने वाला है तो वो थोड़ा लेट पानी ले लेगा। आपका पानी बन जाएगा तीसरा। अब तीसरे पानी से आप लोगों ने खाद स्टार्ट कर देनी है। तीसरे पानी से आगे मुकम्मल आपको खाद प्लान दे रहे हैं। बवक्त काश्त का मैंने आपको बता दिया कि 25 किलो आपको डीएपी इस्तेमाल करनी होगी। जब आप तीसरे पानी पे पहुंचते हैं तो आपने 15 किलो गवारा खाद आपने फ्लड करनी होगी। यूरिया को इंतहाई कम हमने इस्तेमाल करना है। और लास्ट ईयर हमने आपको अपनी कपास दिखाई थी कि हमने यूरिया नहीं डाली, मगर बेहतरीन उसकी तैयारी हुई है। तो आपने तीसरे पानी पे, पहले 2 पानी पे कोई खाद नहीं इस्तेमाल करनी, जो काश्त के वक्त हो गई होगी।
तीसरे पानी पे आप लोगों ने 15 किलो गवारा खाद इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप लोग जब चौथे पानी पे जाएंगे तो आपने 15 किलो गवारा खाद इस्तेमाल करनी है, उसके साथ 800 ग्राम जिंक। अब 800 ग्राम जिंक का सवाल पैदा होता है। आप वो 33% वाली लोगे तो आपको वो 3 किलो वाली थैली मिलेगी, उसके अंदर 800 ग्राम होगी। आप लोग लिक्विड वाली लोगे तो उसमें 10% जिंक टोटल होती है, उसके लिए आपको 8-10 लीटर जिंक फ्लड करनी पड़ेगी। हम 800 ग्राम इसलिए बता रहे हैं कि आप उसमें से परसेंटेज का हिसाब लगा के आपको पता चल जाएगा कि हम अगर दानेदार डाल रहे हैं तो 3 किलो, अगर फ्लड वाली डाल रहे हैं तो 8 से 10 लीटर, वो जिंक में से 800 ग्राम ही जिंक आपको हासिल होती है। तो इस तरह चौथे पानी पे आप लोगों ने 15 किलो गवारा खाद, साथ 800 ग्राम आप लोगों ने जिंक देनी है। उसके बाद जब आप लोग जाते हैं पांचवें पानी पे, पानी का कम से कम वक्फा किसी जगह पे 8 दिन का आ जाएगा, किसी जगह पे 10 दिन का आ जाएगा, किसी जगह पे 12 दिन का आ सकता है, किसी जगह पे 8 दिन से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ये पानी के वक्फे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद आप पांचवें पानी पे पहुंच जाएंगे। जब आप पांचवें पानी पे जाएंगे तो उस वक्त आपने 15 किलो डीएपी खाद फ्लड करनी है। जब आपके 5 पानी मुकम्मल हो गए तो उसके बाद आप छठे पानी पे पहुंचेंगे। जब आप छठे पानी पे पहुंचेंगे तो उस वक्त आपने 20 किलो गवारा खाद और उसके साथ 1 किलो सल्फर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ये आप लोगों का छठा पानी हो जाएगा। उसके बाद आप सातवें पानी पे आ जाएंगे। जब सातवें पानी पे आएंगे तो उस वक्त आप 20 किलो डीएपी खाद, 5 किलो यूरिया खाद, 5 किलो एसओपी, इतना टाइम टू टाइम हमने चीजों का ख्याल रखा है कि हर उस चीज को उस टाइम पे दिया है जब उसकी जरूरत है। ग्रोथ की जरूरत है, फूल की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, फूल की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, फूल की जरूरत है। उस ग्रोथ और फूल के सर्कल को हमने ऊपर चलाया है। जिस तरीके से फल बढ़ता जाएगा उसकी, यानी कि नशोनुमा साथ फल, नशोनुमा साथ फल, वो साथ साथ हमने ख्याल रखा है। अब इस स्टेज पर जब आप सातवां पानी लगा रहे होते हैं, हमने 20 किलो डीएपी जमा 5 किलो यूरिया जमा 5 किलो एसओपी इसलिए इस्तेमाल करवाई कि यहाँ पहला टेंडा कपास को लगना शुरू हो चुका होता है। उसके बाद आप 8वें पानी पे चले जाते हैं। जब आप 8वें पानी पे जाते हैं तो 20 किलो गवारा और 1 किलो आप लोग सल्फर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप 9वें पानी पे जब जाएंगे, जब आप 9वें पानी पे जाओगे तो 20 किलो आप लोगों ने डीएपी इस्तेमाल करनी है, 5 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी है, 5 किलो आप लोगों ने एसओपी इस्तेमाल करनी है। ये आपका 9वां पानी हो जाएगा। उसके बाद आप 10वें पानी पे जाते हैं। फिर आपने 20 किलो गवारा, 1 किलो आप लोगों ने सल्फर डालना है। फिर आप 11वें पानी पे जाते हैं तो उसमें 20 किलो आप लोगों ने डीएपी, 5 किलो आप लोगों ने यूरिया और 5 किलो आप लोगों ने उसमें एसओपी इस्तेमाल करनी है। ये आप लोगों का 11वां पानी हो जाएगा। फिर आप 12वें पानी पे जाओगे, 20 किलो आप लोगों ने गवारा खाद इस्तेमाल करनी है, 1 किलो आप लोगों ने सल्फर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप लोगों का ये 13वां पानी हो जाएगा। 13वें पानी पे आपने 20 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया और 5 किलो एसओपी इस्तेमाल करनी है। आप जब 14वें पानी पे पहुंचते हैं तो उसमें 20 किलो गवारा, 1 किलो सल्फर। उसके बाद आपका 15वां पानी है और हमारे हिसाब से ये आप लोगों का तकरीबन आखिरी पानी बन जाएगा। इसकी तरतीब भी मैं आपको बताता हूं। इसमें आप लोगों ने 5 किलो डीएपी आखिरी पानी को, ये हमारे हिसाब में लगेगा 10 से 12, 13, 14, 15 सितंबर को लगेगा। आखिरी फल जब आपने लेना है तो ये उस वक्त लगेगा पानी। उस वक्त 5 किलो आपने डीएपी, 20 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फर। अब ये हमने तरतीब इसलिए रखी कि आखिर पर हमने 20 किलो यूरिया डलवा दी, 1 किलो सल्फर डलवा दिया और 5 किलो डीएपी डलवा दी। असल में 1 किलो सल्फर और यूरिया का मकसद यही है कि पीछे बॉन्डिंग टूट जाए। अब हर एक की अगर मैं अहमियत बताता जाऊं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर दोस्त कहते हैं जी लंबाई बहुत हो गई है। फिर अगर सारी बात ना बताएं तो फिर कहते हैं जी बात तो आपने मुकम्मल बताई ही नहीं है।
वो बंदा इन बिटवीन फंस जाता है। हमने हर चीज को उसका ख्याल रखते हुए बताया है ताकि उसकी ग्रोथ भी हो, साथ उसकी जो है ना एक्सेलरेशन भी हो। जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो जड़ों में जाकर फिर तने में भी पहुंचे, साथ उसको फूल भी लगे, फल भी अच्छा लगे और सही तरीके से वो एवरेज भी बनाए। अब ये 15 पानी ये दोस्त यहाँ कह सकते हैं हमारे पास 20 पानी लगते हैं, कोई कह सकते हैं 18 लगते हैं। देखें दरमियान में बारिश भी होती है। 15 पानी तो ये हमने आपको बताए हैं ना, तो इस 15 पानी में बारिश अगर आ जाती है तो वक्फा भी आपका बढ़ जाता है, नीचे साया ज्यादा हो जाता है तब भी वक्फा बढ़ जाता है। अगर इसमें से आपको लगता है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होती और बिल्कुल आपको पानी ज्यादा लगाने पड़ते हैं तो बीच में 1 2 3 पानी बगैर खाद के भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये टोटल मिकदार जो बनती है ये 2.5 बोरी डीएपी और 115 किलो गवारा और साथ 20 किलो एसओपी और साथ 40 किलो यूरिया और 800 ग्राम जिंक और 6 किलो सल्फर। यहाँ पर दोस्तों का ये भी इतराज़ हो जाता है कि फिर वरुण साहब फिर आप इस तरह करो जी, वो ऐसे उल्टे सीधे नाम भी कई सारे लेते हैं और कहते हैं ये खर्चा भी भेज दो। प्यारे भाई, अगर 48 से 50 मन आप लोगों को कपास हासिल हो जाए ना तो 4.5-5 लाख का ये जो है ना सौदा है। और 4.5-5 लाख में से जो हमने खाद का बताया है, इसके साथ आप पानी का खर्च मिला लो, इसके साथ आप स्प्रे का खर्च मिला लो, इसके साथ लेबर खर्च मिला लो, हर किस्म के खर्च मिला लो तो 1,50,000 इसका खर्च बनता है। अब 1,50,000 अगर आप लोगों के पास 4.5 लाख की 4,70,80,000 की कपास आ जाए इस साल, इंशाअल्लाह ताला कपास को रेट लगने जा रहा है। कपास इंशाअल्लाह ताला 10,000 के ऊपर बिकेगी, आप देखिएगा। हमने तिल्ली का रेट बताया था और बिल्कुल एग्जैक्ट निकला है। इसी तरह आज हम आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए कपास का रेट बता रहे हैं कि 10,000 से ऊपर चलेगा। अगर आप 45, 48, 50 मन की एवरेज हासिल कर लेते हैं, अगर 4.5-5 लाख आपको हासिल हो जाता है तो उसमें से 1.5 लाख अगर आप खर्च कर देते हैं तो आप कोई एहसान नहीं करते हैं। 1.5 लाख खर्च करोगे और मैं शर्तिया एक बात कहता हूं, आप ये 1.5 लाख खर्च करें, शर्तिया इंशाअल्लाह ताला कपास तो जो अच्छी आपकी होगी होगी, लेकिन उस जगह पे फिर जब आप गंदम काश्त कीजिएगा उसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। गंदम आपको बोल बोल के बताएगी कि मेरे पास कोई जो है ना चीज डली हुई है पहले से, आपकी फसल इंतहाई जबरदस्त होगी। नाजरीन, हम तन मन धन लगाकर पूरी दिलचस्पी के साथ सोच कलेक्ट करते हैं, बेहतरीन तरतीब देते हैं, खुद तजर्बा करते हैं, बाद में आपको बताते हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कलेक्टिव सोच के साथ नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।